आयोग को प्रेषित की गई है। शेष पदों को प्रोन्नति के निर्धारित है। विभाग अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में कुल 20 संगीत कला के शिक्षक कार्यरत है। शेष रिक्त पदों की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। महोदय, ज्यों ही बिहार, चूंकि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है, बीपीएससी की अधिसूचना हम लोग भेजते हैं। ज्यों ही अभी शिक्षा विभाग में हुआ है, मेरे विभाग में बहाली हुआ है, ज्यों ही बीपीएससी अधिसूचना स्वीकृत कर बहाली करेगी, बहाली हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये जो सवाल का जवाब भेजे थे उसी को इन्होंने पढ़ा है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब 96 में 91 ही विद्यालय कार्यरत हैं इनके अनुसार, तो बाकी जो 5 विद्यालय हैं उसमें तो अभी चल नहीं रहे। एक दूसरा है कि अधिसूचना ये जारी किए हैं, मांग रहे हैं बीपीएससी से, कब होगा, क्या होगा, एक समय सीमा ये दें कि इतने समय तक हम इसमें शिक्षक बहाल कर देंगे, एक समय दें हमको। सरकार का प्रयास जारी है जी, आशा कीजिए जल्द ही जारी है सर, जारी रहेगी, लेकिन ये कब तक, एक तिथि तो तय करें कि इतना तारीख तक या इस महीने तक या इस वर्ष तक शिक्षक हम वहाँ बहाल कर देंगे, ताकि बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े। बहाल करना है बीपीएससी को, माननीय मंत्री का अनुशंसा गया है सर, गया है, लेकिन ये हो जाते रहेगा, कब तक होगा? क्या वंचित रहेंगे छात्र पढ़ने से? बढ़िए महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जायज है और आपके चिंता पर सरकार पूरी गंभीरता से अधिसूचना बीपीएससी को भेजा है। बहुत जल्द जब जो ही बीपीएससी उसको अधिसूचना के आधार पर बहाली करेगी, विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद ही बता दें माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को, जो विभाग इतना गंभीर है, जो पूरे जिले के सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले छात्रावास की अलग से स्वीकृति दिया है। इसलिए और हर अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहाँ भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इसलिए बीपीएससी की से अधिसूचना की गई है, जो ही बीपीएससी बहाली करेगी हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। श्री मंजीत कुमार सिंह प्लीज बैठ जाइए। माननीय नेता बोल रहे, बैठिए बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है, इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है, और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ, और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री मंजीत कुमार सिंह प्राप्त है सर। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो अपलोड कर दिया गया है, हो सकता है माननीय सदस्य को नहीं मिला हो। खंड का स्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि यूडायस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 35 जिलों में कुल 2276 माध्यमिक एवं प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। खंड का आंशिक स्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि यूडायस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालयों की संख्या 9297 है, जिसमें से 34 जिलों के 720 विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 177 दिनांक 7/3/2022 द्वारा प्रथम चरण में उत्क्रमित कुल 677 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 82,417.98 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 28,400 लाख रुपए की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक स्तर का कक्षा 1 से 8 तक बिहार के अंदर 2,25,00,000 बच्चे हमारे नामित हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और अध्यक्ष महोदय 9 to 12 में 45 से 50 लाख हमारे बच्चे 12th में हैं, और 10+2 में 20 से 25 लाख बच्चे हमारे नामित हैं सरकारी विद्यालयों में। शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके अनुपात में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक हो, उच्चतर मध्य विद्यालय हो, 10+2 है, उसमें
भवनों का निर्माण नहीं है, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे? और सरकार यह बताए कि कब तक जो है विद्यालयों के भवन का निर्माण सरकार के स्तर से करा दी जाएगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें से कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अभी तक भूमि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने विभाग को निर्देशित किया है कि भवन विहीन एवं भूमि विहीन विद्यालयों की सूची तुरंत बनाकर दें। वो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर वो सूची हमें प्राप्त हो जाएगी। और जो भी भूमि विहीन विद्यालय हैं उसके लिए हम भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को आग्रह करेंगे, जैसे ही भूमि मिलेगी प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का कार्य हम प्रारंभ कराएंगे। और बाकी अभी हमने कहा कि 720 विद्यालयों में से 677 विद्यालयों का प्रशासनिक स्वीकृति करके और उसके लिए हम लोगों ने फंड रिलीज कर दिया है महोदय, और आगे भी करेंगे। हमारा संकल्प है कोई भी विद्यालय बिना भवन का न रहे, उसे हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। प्लीज बैठिए। माननीय। 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो माननीय सदस्य मंजीत जी ने पूछा और हमारे मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बताया, सरकार को पूरी आशा है कि मंजीत जी और मिथिलेश जी एक दूसरे की बात अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए इस समस्या का भी निदान हो ही जाएगा। श्री देवेश कांत सिंह, श्री देवेश कांत सिंह, प्लीज। साल से हाथ लगा के छोड़ दिया है, कंप्लीट नहीं कर रहा। आउटसोर्सिंग का यही है, आउटसोर्सिंग का यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख कर दे दीजिए आप। सारा ऐसे पड़ा है सर, हम लोग लिख के थक आप गए हैं। लिख कर दे दीजिए, माननीय मंत्री देख लेंगे। देवेश खान जी लिख कर, पूरे बिहार का मामला है सर। आप लिख कर दे दीजिए, सरकार देख लेगी। देवेश कांत सिंह जी खड़े हुए, लिखित दे दें, लिखित दे दें, दिखवा लिया जाएगा। बोलिए, आप पूछ लीजिए। यार लाइन दो यार, प्लीज बैठ जाइए करीब। वो बाबा बैठिए, अग्रवाल जी बैठ जाइए आगे। देवेश खान जी पूछ लीजिए, आप पूछिए, मौका देंगे। उत्तर तो प्राप्त है, हाँ, लेकिन पहले ही उत्तर में अस्वीकारात्मक लिखा गया है। क्यों लिखा गया है ये मेरे समझ से परे है। हमको लगता है कि विभाग में टंकनीय भूल में हमारे प्रश्न में 5.5 लाख है और जवाब में 50 लाख लिख के उसको टंकनीय भूल है, इसलिए अस्वीकारात्मक। तो ये सुधार होना चाहिए उनके स्तर से, उसको सुधार करके उसका पुनः जवाब दिया जाए। दूसरा, उन्होंने दूसरे खंड में भी अस्वीकारात्मक लिख दिया है। और मेरा कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या जिनको ट्रेंड किया गया है उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुकूल उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय, खंड को अस्वीकारात्मक इसलिए लिखा गया है महोदय कि इनका कहना है कि 5.5 लाख, मेरा कहना है कि नहीं 8.5 लाख लोग 2011 के जनगणना के हिसाब से राज्य से बाहर, इसलिए 50 लाख अगर मिसप्रिंट है तो उसको आप 5.5 लाख भी पढ़ें तब भी ये अस्वीकारात्मक या आंशिक स्वीकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि आपसे मेरा डाटा अधिक है, ये मैं मानता हूँ महोदय। और दूसरे खंड में इन्हें अस्वीकारात्मक कहा गया है और वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न रोजगार उन्मुख योजनाओं के माध्यम से फैशन और सिलाई के अंतर्गत 286 केंद्र के माध्यम से 31,906 प्रशिक्षार्थी, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत और 16 केंद्र के माध्यम से 1596 प्रशिक्षार्थी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 123 केंद्र के माध्यम से 15,579 प्रशिक्षार्थी, हेल्थ केयर के अंतर्गत 189 केंद्रों के माध्यम से 21,843 प्रशिक्षार्थी, बढ़ई कोर्स हेतु 1 केंद्र के माध्यम से 150 प्रशिक्षार्थी और नाई हेतु 55 केंद्र के माध्यम से 4247 प्रशिक्षार्थी का नामांकन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया है।
खंड 3 में महोदय इनका है, उसका उत्तर है कि बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में प्रखंड कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें बेहतर संचालन एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं को और बृहद स्वरूप के उद्देश्य को दृष्टिगोचर रखते हुए इस योजना को लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है। माननीय मंत्री, इसमें मेरा आग्रह, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सभी प्रखंडों में, मैं अपने विधानसभा का ही संज्ञान आपको करा दूं कि मेरे विधानसभा में 3 प्रखंड हैं, कहीं कोई प्रशिक्षण का कार्य नहीं चल रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जितना बड़ा विचार है, मंत्री जी इसमें सक्षम है और मैं जो आपका जवाब है उससे संतुष्ट तीसरे खंड में हूँ भी, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि यह जो हो रहा है वह थोड़ा और विस्तार हो। पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं और आपके विधानसभा विशेष ध्यान रखा जाएगा। पूरे बिहार के लिए हो रहा है और आपके विधानसभा पर ध्यान दिया जाएगा। पूरे राज्य पैमाने पर इसको अपने स्तर से मॉनिटरिंग किया जाए, या कहीं भी कौशल विकास मिशन का जो काम है वह धरातल पर नहीं दिख रहा है। अपने स्तर से महोदय, अपना विधानसभा के स्तर से कमेटी बनाकर इसका धरातल पर इसकी जांच दिखवा लेते हैं। बैठ जाइए माननीय राजू तिवारी जी। महोदय, हम इसको दिखवा भी लेते हैं और ये बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाधीन है महोदय, इसलिए तत्काल माननीय सदस्य का कहना सही हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कॉलेजों में कंप्यूटर एकदम पड़ा हुआ है। जाने के बाद देखने पर मतलब पीड़ा होता है कि एकदम उसके लगता है कि धूल 1-1.5 परत हो गया, एकदम मतलब कबाड़ खाना में बदल गया है वो। और सरकार 2012-13 में जैसा कि जवाब में आया है कि BSEIDC के तहत ये आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा योजना पैसा खर्चा किया था, लेकिन मैंने मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि वो योजना समाप्त हो गई है तो एकदम उसको पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि आज के डेट में अब तो हम सदन में भी चाहेंगे AI का भी बढ़ावा होना चाहिए स्कूल कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में। तो ये पुराना जो योजना हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम है, वो मतलब एकदम देखने पे पीड़ा हो रही है। तो उसको चलाने के लिए क्या कोई योजना है अभी तत्काल में? माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता एकदम जायज़ है। यह योजना 2012-13 की स्वीकृत योजना है और ये बूट मॉडल के तरह इसको चलाया गया था, BSIDC के माध्यम से ये कराया गया था। और महोदय, ये बात सही है कि बहुत सारे विद्यालयों में कंप्यूटर ले जाके रख दिए गए, इसका मैंने भी जांच करा करके और इसका रिपोर्ट मांगा है। लेकिन महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब मॉडल स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे बेगूसराय में, और उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ शास्त्री नगर से जो कन्या महाविद्यालय है वहाँ से जब जाकर उन्होंने पटना के 10 स्कूलों के सहित 150 हाई स्कूलों में जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की, तो उन्होंने हमारे विभाग को निर्देशित किया कि 15 अगस्त तक जितने भी बिहार के विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर रखे गए हैं उसको पूरी तरह से चालू करना है। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में ये योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। श्री आलोक कुमार मेहता। आलोक जी ये योजना जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया लगा है, लेकिन ये सत्य है कि कंप्यूटर सिर्फ स्कूलों में लगा, लेकिन एक भी दिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। तो क्या हम आप माननीय मंत्री से चाहेंगे कि वो जांच करा करके और जो ये इसमें अनियमितता दिखी है इसकी कार्रवाई करना चाहेंगे? जांच करा दीजिए। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व में ही कहा कि हमने इसका पूरा आकलन करा लिया है और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं
कि यह योजना भारत सरकार से उस समय बिहार सरकार ने आग्रह किया था कि उस योजना को भारत सरकार शामिल कर ले, लेकिन भारत सरकार किसी दूसरे योजना पर काम कर रही थी। और अब कल ही और परसों 2 दिन भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की बुलाई गई है, मैं भी उसमें जा रहा हूं। और आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं। 15 अगस्त तक जो भी दोषी होगा इसके लिए उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में आपको डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी। आलोक कुमार मेहता, माननीय मंत्री आगे हो गए, लिख के दे दीजिए, लिख के दे देंगे आप। लिए हम लोग जो प्रयास आग्रह है, विषय आगे बढ़ गया है महोदय, आप लिख के दे दीजिए, हम करवा देंगे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री, भाई वीरेंद्र का सवाल है नहीं, लेकिन लिख के दी है, कार्रवाई करना है। आपका नियमन हो गया अध्यक्ष महोदय, उसको हम लोग कर लेंगे। तो हो गया। एक है माननीय सर भाई वीरेंद्र का तो नहीं है, आलोक कुमार मेहता जी का है 7 नंबर, भाई वीरेंद्र, क्वेश्चन 7। अध्यक्ष महोदय, अंश का अस्वीकारात्मक है महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 394 दिनांक 28/8/2019 के क्रम में विभागीय ज्ञापांक 2081 दिनांक 9/10/2024 निर्गत है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को संबोधित है कि विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का प्रावधान है। पुनः विभागीय पत्रांक 1485 दिनांक 20/7/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को स्मारित किया गया है, यदि शिक्षकों द्वारा यूनिफॉर्म कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट लिखा है, जवाब दिया है कि 2019 में योजना बनी और वो योजना 2024 में नोटिफाई की गई, 2026 में उसका रिमाइंडर गया। यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य लगभग 40 उच्च विद्यालयों के अध्यक्ष हैं, उनके प्रबंधन कमेटी के सभी लोग ये जानते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र, यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय, 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? इतने दिनों में विधि सम्मत कार्रवाई क्या की गई? जब 2 साल के गैप पर आप रिमाइंडर दे रहे हैं और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो सरकार क्या करना चाह रही है मंत्री और क्या कैसे इसको सुनिश्चित करें? महोदय, हमने तो स्पष्ट बताया कि 19 में इस प्रकार का पत्र विभाग ने निकाला था और हमने कल ही फिर से इसके लिए स्मारित किया है।